देखो जो ऑन प्रिम से एज्योर की कनेक्टिविटी के दो मेथड है, एक है साइट टू साइट और एक है एक्सप्रेस राउट। और पॉइंट टू साइट मैंने आपको बताया था कि जब हमें इंडिविजुअल किसी एक या दो मशीन को कनेक्ट करना हो, एक्सेस कराना हो अपना एज्योर का एनवायरनमेंट, तब हम क्या कहते हैं पॉइंट टू साइट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैं बताऊंगा पॉइंट अपना लैपटॉप हो गया और साइट अपनी एज्योर की साइट होगी। तो फिलहाल हम लोग अभी इस पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस राउट पे। देखो, मैंने जब साइट टू साइट बताया था, तो साइट टू साइट में मैंने बताया था कि कनेक्टिविटी होती है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो साइट टू साइट कनेक्शन में एक मेरी साइट होती है ऑन प्रिम और एक है मेरी साइट वो है एज्योर पे। ठीक है, और उसमें कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है साइट टू साइट में, कोई बता सकता है? IKE IKEV2 IKEV2 प्रोटोकॉल यूज होती है टनलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो डेटा का फ्लो होता है वो ओवर द इंटरनेट होता है। देखो, साइट टू साइट में डेटा इनक्रिप्टेड होता है और उसमें IKEV2 प्रोटोकॉल यूज होती है टनलिंग के लिए, बट जो डेटा का फ्लो है वो ओवर द इंटरनेट होता है। ठीक है, ओवर द इंटरनेट होता है। तो कोई कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर है या अदर, जिन्हें कुछ अपने ज्यादा सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहता है, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे साइट टू साइट नहीं चाहिए क्योंकि इसमें डेटा का फ्लो ओवर द इंटरनेट होता है, हमें एक्सप्रेस राउट चाहिए। तो एक्सप्रेस राउट में क्या है, बेसिकली अगर देखो तो एक्सप्रेस राउट इज अ प्राइवेट कनेक्शन। ठीक है, मींस ऑल द डाटा विल फ्लो ओवर प्राइवेट लाइन, नॉट ऑन द इंटरनेट। So data is more secure, however it is not encrypted form. ठीक है, मैंने बताया कि साइट टू साइट में डेटा इनक्रिप्टेड होता है बट वो ओवर द इंटरनेट फ्लो होता है। बट एक्सप्रेस राउट के केस में डाटा प्राइवेट लाइन के थ्रू फ्लो होगा, और जबकि वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है फिर भी वो मोर सिक्योर है क्योंकि वो प्राइवेट लाइन के थ्रू है। ठीक है, पहला पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था, जब साइड टू साइड बताया था कनेक्शन आपका, तो उसमें एक एसकेयू लेते थे हम। ठीक है, एसकेयू फॉर वीपीएन गेटवे एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इन साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन, द टाइप ऑफ एसकेयू फॉर वीपीएन गेटवे एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, but in express route, as a private line is being used, so we will get stable and consistent environment. So performance is better in express route. समझ में आया? हम लोग स्टेबल, हमें जब हम एक्सप्रेस राउट यूज करेंगे तो हम सबसे पहली चीज है, अगर कोई पूछता है क्या डिफरेंस है साइट टू साइट और एक्सप्रेस राउट में, तो आप कहोगे कि साइट टू साइट में डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है बट वो प्राइवेट लाइन के थ्रू फ्लो करता है, सो इट इज मोर सिक्योर। दूसरा, इन केस ऑफ साइट टू साइट एसकेयू और एसकेयू हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो गेटवे के लिए ये एंड ओवर द इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, ओवर द इंटरनेट होती है। तो उसका जो, बट इसमें क्या होता है, प्राइवेट लाइन के थ्रू होती है तो स्टेबल इन्वायरमेंट होता है और कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि वो उसका कहाँ आपके क्या कहते हैं डिपेंडेंसी रहेगी ना, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर या एसकेयू के ऊपर, दोनों चीजों के ऊपर क्या कहते हैं उसके डेटा फ्लो की डिपेंडेंसी रहेगी। आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो आपको डेटा फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक्सप्रेस राउट में क्या है, ये स्टेबल और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तीसरा, एक्सप्रेस राउट इज कॉस्टलियर देन साइट टू साइट वीपीएन। समझ में आया? बेसिक तीन डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस है कि जो एक्सप्रेस राउट की कनेक्टिविटी है वो ओवर द इंटरनेट ना होके वो प्राइवेट लाइन के थ्रू होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट लाइन के थ्रू होती है, इट इज कंसीडर्ड एज मोर सिक्योर बिकॉज द डेटा इज नॉट फ्लोइंग ओवर द इंटरनेट, हाउएवर इट इज नॉट एनक्रिप्टेड।
which was encrypted in site to site. And because we are using private line, so it provides stable and consistent environment. However, the cost of express route is higher than the site to site connectivity. जब हम साइट टू साइट डिप्लॉय करेंगे किसी साइट को कनेक्ट करने के लिए, हम एक्सप्रेस राउट डिप्लॉय करेंगे तो जो एजर का बिल आएगा वो बिल ज्यादा आएगा किसके केस में, एक्सप्रेस राउट के केस में. क्लियर है ये? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में कि क्या डिफरेंस है. ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइट टू साइट एंड एक्सप्रेस राउट. अब हम डिप्लॉय करेंगे इसे एक्सप्रेस राउट को. इसके लिए पहले मैं आपको थ्योरीज की बता देता हूँ. ये तो डिफरेंस हो गया. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है वो उसमें जो डिफरेंट रीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड विद द बैकबोन नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क. तो अगर मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क मानता हूँ, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क बोल सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क भी बोल सकते हो उसे. ठीक है, तो कैसे कनेक्ट होंगे ये माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क से? जो डिफरेंट रीजन है, लाइक अगर मैं बोलता हूँ सेंट्रल इंडिया की बात करूँ, देखो इंडिया में तीन रीजन है. तो एक हो गया मेरा सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एक मेरा हो गया साउथ इंडिया, और एक मेरा हो गया वेस्ट इंडिया. तो ये इस तरह से कनेक्ट होंगे माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क से. ये फिगर समझ में आ गया तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा. ये हो गया मेरा सेंट्रल इंडिया, ये हो गया साउथ इंडिया, और ये हो गया वेस्ट इंडिया. तो ये इंटरनेट आपके कनेक्ट आपको प्रोवाइड करता है. सारे जो रीजन है वो बैकबोन नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, इन एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेटवर्क को डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया हुआ है, लाइक अपने डिफरेंट रीजन में अपने डेटा सेंटर बनाए हुए हैं. ठीक है, इसके साथ में उसने कुछ लोकेशन बनाई है, एक्सप्रेस राउट लोकेशन बोलते हैं जिन्हें. ठीक है, और एक्सप्रेस राउट लोकेशंस अपनी डिफरेंट, मतलब एक रीजन में मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की लोकेशन के लिए, तो इंडिया में अब आपकी लोकेशन है एक्स मीट मी लोकेशन है. एक्सप्रेस राउट लोकेशन को हम देखो मीट मी लोकेशन बोल सकते हैं, पियरिंग लोकेशन बोल सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एज बोल सकते हैं. अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. तो ये जो लोकेशन है इंडिया की बात करें तो एक लोकेशन है मेरी चेन्नई में, चेन्नई 1 करके. दूसरी है चेन्नई 2, तीसरी है मुंबई में, चौथी है मुंबई 2, और पांचवी है पुणे.
अगर मैं मीट मी लोकेशन यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगी मेरी एक बार अप्रूव कर देते हो, रिक्वेस्ट डाल दें। अच्छी। हाँ फिर से बोलिए। ये होगी चेन्नई 1, चेन्नई 2, मुंबई, मुंबई 2 और पुणे। तो बेसिकली जो मीट मी लोकेशन है, अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस राउट लोकेशन, ठीक है। देखो एज रीजन में कौन कौन सी लोकेशन है ये दिखाएगा। एज रीजन के बारे में बताएगा, एक्सप्रेस राउट लोकेशन के बारे में बताएगा, और ये देखो क्या हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो रीजन है वो 3 रीजन है, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल 2, और एक्सप्रेस राउट लोकेशन है वो है ये 2 दे रखे हैं। ऐसे ही अगर मैं इंडिया पे आऊँ, इंडिया में जो रीजन है वो इंडिया वेस्ट है, इंडिया सेंट्रल है एंड साउथ इंडिया है। ठीक है। और जो पियरिंग लोकेशन, मीट मी लोकेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट एज बोलेंगे। तीनों तीनों मतलब तीनों वर्ड सेम है। ठीक है, एक्सप्रेस राउट लोकेशन, पियरिंग लोकेशन या मीट मी लोकेशन। तो चेन्नई 2, मुंबई 2 और पुणे। ठीक है, तो ये लोकेशन है। बेसिकली है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो पियरिंग लोकेशन है एक तरह से एंट्री पॉइंट है। दीज आर पियरिंग लोकेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज द पियरिंग लोकेशन इन एक्सप्रेस राउट, तो उससे कहना है कि पियरिंग लोकेशन इज अ बेसिकली एंट्री पॉइंट टू एंटर माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, अगर मेरी कोई साइट है, ऑन प्रीम साइट है, अगर मेरी कोई ऑन प्रीम साइट है, ठीक है, ऑन प्रीम साइट में मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क होगा, जैसे मेरा यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क होता है एज्योर में। यहाँ पे मान लो अगर मैं कहूँ प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जिसको हमने पहले साइट टू साइट से कराया था। ठीक है, वहां पे एक राउटर भी होगा जो कि कनेक्ट करेगा, कनेक्टिविटी देगा, या कनेक्टिंग डिवाइस होगी कोई। ठीक है, तो इसके लिए ये डेटा फ्लो मेरे को यहाँ पे चाहिए। मान लो सेंट्रल इंडिया में मेरा जो दूसरा मेरा साइट है वो सेंट्रल इंडिया में है, और सेंट्रल इंडिया में मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेंट्रल इंडिया की, यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये रीजन हो गया मेरा सेंट्रल इंडिया, ये मेरा हो गया वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मेरा एक मतलब सबनेट है, मल्टीपल सबनेट भी हो सकते हैं। सबनेट के अंदर मेरी एक क्या है, वर्चुअल मशीन है, या मल्टीपल वर्चुअल मशीन है। ठीक है, अब इसको
हमें साइट टू साइट की जगह मेरे को एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट कराना है। तो एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट कराना है, तो अगर मेरे को एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट कराना है तो उस केस के लिए उन्होंने पियरिंग लोकेशन दी है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो हमें अलाउ करती हैं टू एंटर माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, जब हम बैकबोन नेटवर्क के अंदर एंटर हो जाएंगे और यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगा। बट यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है कि हमें पहले यहाँ पे पहुंचना है, मीट मी लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, मीट मी लोकेशन बोलेंगे इसे, या पियरिंग लोकेशन बोलेंगे। ये हमें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट बोलेंगे। तो पियरिंग लोकेशन समझ में आई? पियरिंग लोकेशन है मेरी जो हमें एनेबल करती है टू एंटर माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली ये कनेक्टिविटी हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी एजूर साइड में मेरे पास है एक्सप्रेस राउट के लिए, और ये मेरे पास ऑन प्रेम नेटवर्क को यहाँ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है थ्रू एक्सप्रेस राउट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा होता है जब भी हम कोई एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं हम एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये सबनेट है, ये वर्चुअल नेटवर्क था, ये मेरा सबनेट है। ठीक है, एक यहाँ पे गेटवे सबनेट बनाना पड़ेगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाने से पहले, गेटवे सबनेट। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, गेटवे सबनेट। जब वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यहाँ पे बनाएंगे तो बीपीएन टाइप क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, गेटवे टाइप, कोई बता पाएगा? कितने टाइप के गेटवे होते हैं? 2 टाइप के, 2 कौन कौन टाइप, से? एक VPN और राउट्स, एक वीपीएन और एक एक्सप्रेस राउट, एक्सप्रेस में। है ना? लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, कई बार रिपीट किया था। तो इस केस में जो हम वीपीएन गेटवे बनाएंगे उसमें हम गेटवे टाइप क्या रखेंगे, एक्सप्रेस राउट। ठीक है, और लोकल जब हम लोग क्या कहते हैं साइट टू साइट बनाते थे तो यहाँ पे वीपीएन गेट जो टाइप रखते थे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का, वो रखते थे वीपीएन गेटवे। ठीक है, और फिर एक हम लोग लोकल नेटवर्क गेटवे बनाते थे जिसके थ्रू मेरा एक्सप्रेस आउट कनेक्ट रहता था, सॉरी वीपीएन गेटवे कनेक्ट रहता था। अभी जब हम लोग ये एक्सप्रेस आउट बनाएंगे तो क्या होगा, ये कनेक्टिविटी कहाँ हो जाएगी, गेटवे सबनेट से। गेटवे सबनेट मेरा कनेक्ट है सबनेट से, और सबनेट से मेरी क्या कनेक्ट है, वीएम कनेक्ट है। तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक यहाँ पे जैसे लोकल नेटवर्क गेटवे बनता था ना उसमें, ऐसे यहाँ पे एक बनेगा एक्सप्रेस राउट सर्किट। सिंपल है, केवल रिसोर्स अलग बना रहे हैं हम। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस राउट सर्किट जब हम बनाएंगे तो वो मेरा कनेक्ट हो जाएगा इस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से, जो कि मेरा एक्सप्रेस राउट है। एक्सप्रेस राउट गेटवे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
अब क्या है, यहां तक की कनेक्टिविटी हमने कर दी, अब हम वी आर रेडी टू कनेक्ट विद पियरिंग लोकेशन। लाइक हमारा जो ट्रैफिक है वो यहां से लेके हमें इस किसी पियरिंग लोकेशन पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हमारा काम वो है क्या, इतना काम रहेगा अपना, इधर वाला काम जो है ना वो अपना रहेगा, इधर वाला काम अपना नहीं है, इधर वाला काम दूसरा मैं बताऊंगा कौन करेगा। बट हमें बस अपना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक करना है। हमें क्या करना है, हमें गेटवे सबनेट बनाना है, एक्सप्रेस राउट बनाना है और एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाना है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे अगर मैंने मुंबई टू ये पियरिंग लोकेशन है मेरी, तो मेरी जो कनेक्टिविटी है वो मुझे मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ से ये ऑलरेडी कनेक्ट है ना, और ये मुंबई टू से यहाँ से ट्रैफिक मेरे को अंदर यहाँ मिल जाएगा। तो मेरी कनेक्टिविटी ऐसी इस टाइप से हो जाएगी। मुंबई टू से ट्रैफिक मेरे को मिल रहा है, वो आ रहा है मेरा एक्सप्रेस राउट सर्किट में, एक्सप्रेस राउट सर्किट मेरा एक्सप्रेस राउट गेटवे में आएगा, गेटवे से इधर आ जाएगा नेटवर्क गेटवे, ये सब नेट में और वीएन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, हम लोग इतना कनेक्शन बना के उन्हें बोलते हैं कि अब जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे एयरटेल है, जियो है ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मैंने बोला ना प्राइवेट लाइन के थ्रू कनेक्शन होता है। देखो यहाँ इस वाला ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये एज्योर वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो कोई समस्या ही नहीं है, नेटवर्क है ही है, समझ रहे हो, ये तो प्राइवेट नेटवर्क है। दिक्कत क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा डेटा आएगा वो मेरा सिक्योर होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक्सप्रेस राउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा आएगा तो वो ओवर द इंटरनेट नहीं आएगा, मैंने बोला वो साइड टू साइड के केस में ओवर द इंटरनेट आता था। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक प्राइवेट लाइन के थ्रू आएगा, और वो प्राइवेट लाइन हमें प्रोवाइड कराएंगे सर्विस प्रोवाइडर उस रीजन में जो वर्क कर रहा है इस काम के लिए। लाइक अगर मैं कहता हूं कि यहाँ से लेके अगर एयरटेल को मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने का सर्विस प्रोवाइडर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना तब बताएं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो एयरटेल मैंने मान लो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि एयरटेल मेरे को यहाँ से लेके ऑन प्रेम से लेके और पियरिंग लोकेशन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एयरटेल आपको क्या करेगा, एयरटेल आपको प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी कहाँ से, ये दो एज बोली जाएंगी, ये हो गई मेरी पार्टनर एज और ये हो गई मेरी माइक्रोसॉफ्ट एज जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो ये दो एज होती हैं जब भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है अपना सर्विस प्रोवाइडर, उसे हम बोलते हैं पार्टनर एज और ये माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये हो गई मेरी इस टाइप से, ये होगी मेरी पार्टनर एज और ये होगी मेरी माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, और यहाँ से ये कनेक्टिविटी आपको राउटर से यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये एयरटेल जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल दे देगा अपना ऑन प्रेम नेटवर्क को, जो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन डिटेल दिए थे वो एयरटेल वगैरह दे देंगे, जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो यहाँ से कनेक्टिविटी देगा। तो यहाँ से लेके जो ये वाला पोर्शन है मेरा ऑन प्रेम वाला, ये कौन टेक केयर करेगा, ये ऑन प्रेम टीम टेक केयर करेगी इसको, और मेरा सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर करेगा। हम लोग तो यहाँ पे कनेक्शन बना देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और हम लोग डिटेल दे देंगे, हमने कनेक्शन बना दिया। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसे, क्योंकि थोड़े से टर्म नए यूज हो रहे हैं इसमें, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एक्सप्रेस राउट हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, 5 मिनट में मैं स्टार्टिंग टू एंड बता देता हूँ, है ना। साइड टू साइड और एक्सप्रेस राउट में डिफरेंस ये है कि हम लोग साइड टू साइड के केस में प्राइवेट लाइन में रादर इंटरनेट वी आर यूजिंग द प्राइवेट लाइन फॉर कनेक्टिविटी, सो इट इज मोर सिक्योर, स्टेबल, ठीक है, और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये।
स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सिक्योर, मोर सिक्योर है, ठीक है, और कॉस्टली भी है, कॉस्टलियर देन द साइट टू साइट, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो साइट टू साइट में अपना जो कनेक्टिविटी है ओवर द इंटरनेट होती है और यहाँ पे प्राइवेट लाइन के थ्रू होती है, इसलिए ये सिक्योर है और स्टेबल है ना। दूसरा, जो अब हम लोग जब हम लोग एक्सप्रेस राउट हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, ये वाला जो मेरा डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक जो डिफरेंट क्या कहते हैं रीजन है वो माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क से ऑलरेडी कनेक्टेड है और पियरिंग लोकेशन दे रखी है, माइक्रोसॉफ्ट ने पियरिंग लोकेशन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे दे रखी है, और बेसिकली पियरिंग लोकेशन को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज भी बोलते हैं, है ना, मीट मी लोकेशन भी बोलते हैं या पियरिंग लोकेशन ही बोलते हैं। तो पियरिंग लोकेशन अलाउ अस टू एंटर इनटू द माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोगों को क्या डिसाइड करना है, हमें कौन सी मीट मी लोकेशन लेनी है और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर लेना है जो मेरे ट्रैफिक को, जो कनेक्टिविटी को ऑन प्रेम से लेके पियरिंग लोकेशन तक लेके आएगा। और हमें एक्सप्रेस राउट सर्किट क्या कहते हैं, हमें एक एक्सप्रेस राउट डिप्लॉय करना पड़ेगा जिसमें कि हमारा एक पहले गेटवे सबनेट होगा, गेटवे सबनेट के बाद हम लोग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे जिसका गेटवे टाइप एक्सप्रेस राउट होगा, और उसके बाद जैसे हम लोकल नेटवर्क गेटवे बनाते थे उसकी जगह हम लोग एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाएंगे। जब हम लोग एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाएंगे तो जितनी ये सारी चीजें, कि कौन सी लोकेशन से कनेक्ट करना है इस एक्सप्रेस राउट सर्किट को, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर लेना है, कितनी बैंडविड्थ लेनी है ना, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? नो सर। फिर हम लोग नो स्टार्ट सर। करेंगे उसे। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक रीजन अपना सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करके सेंट्रल इंडिया में एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता हूँ, उसके अंदर सबनेट बनाता हूँ, और फिर उसकी कनेक्टिविटी हम एक्सप्रेस राउट के थ्रू देखते हैं कि कैसे होती है, डिप्लॉय कैसे होता है। सर एक छोटा सा क्वेरी था, ये जो अपना ऑन प्रिम से और एक्सप्रेस राउट तक जो एक ये हमने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर लेके आएगा कनेक्टिविटी, तो ये हमारा हाँ पार्ट तो नहीं है, ये अपना ये जो ऑन प्रिम में बैठा हुआ है कस्टमर उसका वही टेक केयर करेगा ना ये सब कुछ तो? हाँ, ये यहाँ वाला जो पार्ट बताया ना मैंने, इतना ये वाला जो पार्ट है वो आपका प्रोवाइडर और इसके उसमें होगा, और कम्युनिकेशन में। जैसे हम साइट टू साइट में ये वाली कनेक्टिविटी इंटरनेट पे कर रहे थे, तो उसमें आपने बोला हाँ था कि अच्छा वो वाला लूप होल सर ये इसमें नहीं आएगा कि जैसे एयरटेल यूज कर रहे हैं या जियो या कोई भी थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो उसमें फिर वो सिक्योरिटी वाला इशू नहीं आएगा यहाँ पे? ये इसमें सिक्योरिटी वाला इसलिए नहीं आएगा कि ये आपके लिए एक तरह से लीज लाइन यूज हो रही है ना, हाँ। प्राइवेट कनेक्शन की, आपका ही ट्रैफिक यूज हो रहा है और कोई शेयर नहीं कर रहा है इसे, अच्छा डेडिकेटेड रहेगी वो। डेडिकेटेड लाइन है ये, ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो जल्दी से हम लोग क्रिएट करते हैं वर्चुअल नेटवर्क। पहले एक रिसोर्स वो बनाता हूँ। आप लोगों का इसका एजोर पोर्टल का बिल कितना कितना आया, किसी का आया अभी तक? आप लोग यूज कर रहे हो पोर्टल? मेरा आया था सर 250 के करीबन आया था। रिसोर्स डिलीट कर देना और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे मत बनाना कभी भी, हायर रीजन उसका। मैंने अभी बनाया था, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट थी तो टेस्ट करके देखा था, तो उसमें मेरा यार बहुत आ गया इस बार, 3800 रुपये मैंने पे किया है। बाकी तो अपना प्रैक्टिकल चलती रहते हैं, 2-3 महीने से शायद दिया भी नहीं था, ध्यान में नहीं था। जो भी रिसोर्स बनाओ ना तुरंत डिलीट करना उसे, रिसोर्स ग्रुप।
नहीं तो हिमांशु भाई ये जो प्रैक्टिकल आप कराते हो जहाँ पे, इसका बिल आया था 3800 रुपये। नहीं नहीं यार, मैंने कुछ अपना पर्सनल भी किया था ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, कुछ रिक्वायरमेंट थी तो मैंने टेस्टिंग करी थी कि क्या क्या हम कर सकते हैं, मतलब हाँ, ऑफिस बाकी में तो requirement थी तो कंपनी मैंने का लॉगिन मिलता होगा ना, वो तो वो उससे तो कोई टेस्ट मतलब इन्वायरमेंट थोड़ी ना है। वो टेस्ट इन्वायरमेंट थोड़ी ना होता है, उसमें आप थोड़ी ना कर सकते हो टेस्टिंग, मतलब करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट कर ली थी फिर भी। नहीं। रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे बनाया मैंने, सेंट्रल इंडिया ना, सेंट्रल इंडिया में बना के देखते हैं आज। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। देखो ये याद रखना आप लोग, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से हम एक ही एक्सप्रेस राउट बना सकते हैं, ठीक है, और एक ही वीपीएन गेटवे, ठीक है, मतलब जब हम एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यूज कर रहे हैं ना, तो हम एक एक्सप्रेस राउट और एक वीपीएन गेटवे एक एक बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। वी कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन वन एक्सप्रेस राउट फॉर वन वर्चुअल नेटवर्क। नहीं समझे? जैसे मेरा एक ये वर्चुअल नेटवर्क है ना, इस वर्चुअल नेटवर्क को मेरे को अगर अलग अलग दो उससे कनेक्टिविटी करनी है तो क्या कर सकता हूँ मैं, केवल एक ही ऑन प्रेम नेटवर्क से मैं एक्सप्रेस राउट को कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे अपने वर्चुअल नेटवर्क को केवल एक एक्सप्रेस राउट से कर सकता हूँ और एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से कर सकता हूँ, मतलब वीपीएन से एक बार कर सकता हूँ, एक बार एक्सप्रेस राउट से कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मैं कई अलग अलग यूज करूँ, मतलब इधर से मैंने चेन्नई वाला कर दिया और चेन्नई से फिर मैंने यहाँ पे ऑन प्रेम से फिर कनेक्टिविटी कर दी, फिर मैंने इधर से कर दिया मुंबई पुणे से, फिर मैंने एक तीसरे से कर दिया, ऐसा नहीं होगा, एक से ही होगा, एक बार में एक से कनेक्ट होगा मेरा वर्चुअल नेटवर्क। अगर कोई पूछता है ना, कभी पूछ लेते हैं लोग, तो याद रखना, वी कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन वन एक्सप्रेस राउट फॉर वन वर्चुअल नेटवर्क, but we can deploy one VPN gateway and one express route for one virtual network। एक एक वर्चुअल नेटवर्क कर सकता है, मतलब एक्सप्रेस राउट अगर मेरा है VPN में, लेकिन फिर भी मैं एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एक कर सकता हूँ, है ना, VPN गेटवे कर सकता हूँ, बट एक्सप्रेस राउट दो नहीं कर सकता। VNet 01 सेंट्रल इंडिया आईपी एड्रेस जैसे ही रखो, उसका नाम चेंज कर दो। अभी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाने के बाद अभी क्या बनाएंगे हम,
सबनेट बना लिया हम लोगों ने, इसमें वर्चुअल नेट है। अब ठीक है, अब मेरे पास क्या एनवायरनमेंट आ गया, इतना एनवायरनमेंट है यहाँ तक, वर्चुअल नेटवर्क है और सबनेट है। अब मेरे को ना कनेक्टिविटी, मेरे को पास टास्क आया कि एक्सप्रेस राउट कनेक्टिविटी देनी है। ठीक है, एक्सप्रेस राउट कनेक्टिविटी हमें एस्टेब्लिश करनी है एक ऑन प्रेम नेटवर्क है उससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम गेटवे सबनेट बनाएंगे। पहला काम हमारा हमेशा कनेक्टिविटी में गेटवे सबनेट बनाने का रहता है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बन गया मेरा। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर देखो, वर्चुअल नेटवर्क में हम क्या क्या देख सकते हैं, एड्रेस सिस्टम, इसकी एड्रेस स्पेस देख सकते हैं, कितने हमारे आईपी अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, सबनेट में जाके मतलब इस वर्चुअल नेटवर्क में कितने सबनेट हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अभी एक ही है, बट मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल दिख जाएंगे, और उनकी अवेलेबल आईपी भी दिख जाएगी कि कितनी कितनी आईपी अवेलेबल है। यानी आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि वर्चुअल मशीन मेरी कितनी है किसी सबनेट में। आपको अगर कभी ऐसा होता है ना, एनालिसिस वगैरह के टाइम पे काम आ जाता है कि या उस सबनेट में कितनी वर्चुअल मशीन, कैसे चेक करोगे, या तो डंप निकालो उसका, या क्या करोगे, यहाँ पे आए सबनेट में देखा, यहाँ पे अवेलेबल आईपी कितनी है 251, यहाँ पे क्या है मेरा प्रीफिक्स 24 है, यानी कितनी आ सकती है इसमें 251 आ सकती है। कैसे, 32 माइनस 24, जितना बचा 2 टू पावर उतना, और -5 तो आ गया 251। अब मान लो यहाँ पे अवेलेबल आईपी दिखाता 200, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेते कि 251 अवेलेबल आईपी होती है प्रीफिक्स के लिए 24 के लिए, और हमारे अवेलेबल है 250 और 200, तो कितनी मेरी वर्चुअल मशीन है सबनेट में, 51 वर्चुअल मशीन है। ठीक है, सर इसका एड्रेस स्पेस भी चेंज कर सकते हैं क्या एक बार, नहीं वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस नहीं देने के बाद? नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम सबनेट में जाके गेटवे सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। टेन डॉट जीरो कई जगह आपको ऑलरेडी मतलब ऐसा होगा कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, गेटवे सबनेट ऑलरेडी मिलेगा, है ना। तो आपको जस्ट क्या करना है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना है। अब आएंगे हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पर। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का नाम मैं दे रहा हूँ एक्सप्रेस राउट। ठीक है, रीजन है मेरा सेंट्रल इंडिया, और गेटवे टाइप मेरा क्या होगा, एक्सप्रेस राउट। सर इसमें ठीक है, रिसोर्स SKU, हाँ ऊपर आ रहा है सिलेक्ट टेबल वर्चुअल नेटवर्क टू गेट द रिसोर्स ग्रुप। सिलेक्ट वर्चुअल नेट, ये तो तभी भी आता है ना जब आप साइट टू साइट बनाते हो। ये जब हम नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे, है ना, तब वो लेगा रिसोर्स ग्रुप। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्सप्रेस आउट किया तो यहाँ पे भी क्या है, स्टैंडर्ड, हाई परफॉर्मेंस और अल्ट्रा परफॉर्मेंस, ये आएगा। स्टैंडर्ड, हाई परफॉर्मेंस, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, ये अभी आने लगे हैं, इसे छोड़ो।
है ना। मेन क्या है, एसकेयू होते हैं स्टैंडर्ड, जैसे अपना वीपीएन में होता है ना, ऐसे इसमें स्टैंडर्ड, हाई परफॉर्मेंस, अल्ट्रा परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड ले लेंगे। एक्चुअली जैसे जैसे एसकेयू बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, और सीपीयू मतलब बैक एंड पे जो कंप्यूटर सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना, हाईयर परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसे लेते हैं हम स्टैंडर्ड। ये तब के लिए जो है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो कराना हो, बहुत ज़्यादा हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, बैंडविड्थ बहुत हाईयर चाहिए, ठीक है, तब हम लेते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। ठीक है, अब वीनेट इसमें एक ही है तो एक ही सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही है। नहीं तो हम मल्टीपल वीनेट होते तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से वीनेट से हमें कनेक्टिविटी देनी है। ठीक है, लेकिन इस रीजन में अभी एक ही वीनेट है तो एक ही वीनेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो गेटवे सबनेट ऑलरेडी इसने ले लिया। ठीक है, पब्लिक आईपी हम दे देंगे इसे PIP एक्सप्रेस राउट पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक ले सकते हैं, अभी बेसिक ही ले लो। एसक्यू बता चुका हूँ ना मैं, आईपी एड्रेस का एसक्यू बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस। प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, एसक्यू में बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है, ये बता चुका हूँ ना। नहीं सर, ये नहीं बताया मेरे, इसकी प्राइवेट आईपी और एड्रेस पब्लिक आईपी इसकी। तो बता दिया ना। हाँ हाँ। बेसिकली ये ना स्टैंडर्ड जो होती है ना, एसक्यू स्टैंडर्ड होता है तो वो मोर सिक्योर होता है। ठीक है, बेसिक होता है वो सिक्योर इतना नहीं मानते, बट स्टैंडर्ड मोर सिक्योर होता है। लोड बैलेंसर कराऊंगा तो बता दूंगा, इसे रिव्यू क्रिएट कर दो। ठीक है, ये अपना बनेगा। ठीक है, इससे बनने दो, तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस राउट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस राउट सर्किट्स। यहाँ से क्रिएट कर लो। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ेंगी बस बेसिक में, उसका नाम वगैरह, कौन से हमें रिसोर्स ग्रुप में बनाना है, कौन सा सब्सक्रिप्शन लगेगा, रीजन कौन सा होगा, और नेम। नेम मैंने दे दिया नेम वगैरह, मतलब या तो वो लोग जैसे एक्सप्रेस राउट सर्किट बना रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना रहे हैं, तो कस्टमर जो है ना, हर एक ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज का आपको नाम बताएगा, आप अपने हिसाब से डाल लोगे जिससे कि आगे चल के आपको
आसानी रहे, जैसे किसी कोई पर्टिकुलर साइट है उसका नाम कुछ है ना, ऑन प्रिम साइट है ना, उसका कोई नाम है, तो उस नाम से आप बना सकते हो या अपने मन से दे सकते हो, उसमें कोई आपको कोई कहने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बनाया जाता है एक्सप्रेस राउट सर्किट, ठीक है, ऐसा दे दिया। और बेसिकली जब हम लोग वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तब वो स्पेसिफाई करते हैं कि इस नाम से बनानी है, बाकी अंदर जो आप लोग कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अब हमें देनी है कि मैंने बोला था ना पोर्ट टाइप प्रोवाइडर है या डायरेक्ट है, तो हम लोग पोर्ट टाइप रखते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर देखो, the select provider if you are connecting to a service provider in order to access Microsoft network। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क का एक्सेस चाहिए तो आप सर्विस प्रोवाइडर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर चूज करोगे, ठीक है। सिलेक्ट डायरेक्ट इफ यू हैव एन एक्सप्रेस रिसोर्स एंड वांट टू यूज इट डायरेक्टली इनटू माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी रिसोर्स होगा, जो कि अपने पास नहीं रहता है, किसी के पास नहीं रहता है ना, एक्सप्रेस आउट डायरेक्ट रिसोर्स वो नहीं है, तो हम लोग प्रोवाइडर से ही करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू और इम्पोर्ट क्लासिक, ठीक है, हम नया ही बना रहे हैं, कोई पुराना मेरे पास नहीं है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम नया कनेक्शन बना रहे हैं। प्रोवाइडर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे सेंट्रल इंडिया में ये कुछ प्रोवाइडर की लिस्ट है, ये मीन्स ऐसा है, लिस्ट ये रहती है, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एयरटेल है ना, तो हम एयरटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एयरटेल देखो, जो डिफरेंट प्रोवाइडर है ना, जैसे अब अपनी अभी डायग्राम में तो एयरटेल जैसे है, एयरटेल अगर हमने लिया तो अब देखो ये इसके पास वो कौन कौन सी लोकेशन, पियरिंग लोकेशन पे हमें प्रोवाइड कर सकता है कनेक्टिविटी। तो देखो पियरिंग लोकेशन में ये क्या क्या बता रहा है, ये देखो इसके पास एयरटेल चेन्नई या कोई भी प्रोवाइडर, ये तो सामने वाला बंदा बताएगा ना कि उसने किससे लीज लाइन वगैरह ले रखी। हाँ वही बताएगा आपको एक्सप्रेस राउट, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको बताया जाएगा कि आपको ये है ना, बैंडविड्थ कितनी रखनी है, या अपने आप डिसाइड नहीं कर, एसकेयू आपको कौन सा चाहिए, बिलिंग मॉडल कौन सा चाहिए, अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो ये वो बताएं, ये हम लोग डिसाइड, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो कस्टमर बताएगा आपको, ठीक है। और यही आपको बेसिकली देखो, वो तो आपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एक्सप्रेस राउट सर्किट बना ही लिया है ना, केवल यही मेन चीज है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप यहाँ पे बिल्ड करोगे और उन्हें बता दोगे देखो हमने बिल्ड कर दिया है, ठीक है। अभी देखो मैं ये बता रहा था कि जैसे हमने एयरटेल लिया, तो एयरटेल के पास जो एयरटेल दे सकता है हमें एक्सेस, कहाँ पे कनेक्टिविटी दे सकता है, मुंबई 2 से और चेन्नई 2 से, ठीक है। ऐसे ही अगर अलग कोई दूसरा लेता हूँ मैं, AT&T का है क्या, AT&T का नहीं है यहाँ पे, है ना। और कौन है इंडिया में, BSNL का होगा। चेन्नई मुंबई इसका भी है, जियो को देख रहा था, जियो रिलायंस मुंबई है केवल, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोवाइडर आपको कहाँ की दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लो और किसी से किसी भी पियरिंग लोकेशन पे आप कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो पियरिंग लोकेशन हमने मुंबई 2 ली है यहाँ पे, ठीक है। बैंडविड्थ आपको जिस हिसाब से आपका डेटा यूज है वो आपको कस्टमर बता देगा कि इतनी एमबीपीएस हमें रखना है, ठीक है। 50 एमबीपीएस का ले लिया। एसकेयू स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि देखो स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो एसकेयू होते हैं एक्सप्रेस राउट में। स्टैंडर्ड का मतलब ये, जब हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं इट विल कनेक्ट ऑल द रीजंस इन दैट पर्टिकुलर जियो लोकेशन, ठीक है। तो क्या होगा स्टैंडर्ड केस में, ये जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी इन तीनों के बीच में हो सकती है,
ठीक है, इट विल कनेक्ट ऑल द रीजन इन दैट पर्टिकुलर जियो लोकेशन। अगर मेरे को ये कनेक्टिविटी है स्टैंडर्ड मैंने ली है, तो विद इन दैट रीजन, मतलब एक रीजन जैसे इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया है, ठीक है, तो उन तीनों में कनेक्टिविटी के लिए ये अलाउ करेगा। और अगर मैं प्रीमियम लूंगा तो पूरे ग्लोबली जितने भी रीजन है वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कनेक्टेड हैं ही माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क से, तो वो अलाउ करेगा कनेक्टिविटी का पूरे सारे जो भी रीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग अभी स्टैंडर्ड रखते हैं, कोई पूछता नहीं है इसको। देखो इसमें लिखा है लोकल प्रोवाइड्स फ्री एग्रेस डेटा ट्रांसफर एंड गिव यू एक्सेस ओनली 1 to 2 एज योर रीजन इन द सेम मेट्रो एज योर सर्किट। जहाँ पे आपका सर्किट है वहां पे जो रीजन है उसमें आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड करता है ऑल रीजन इन द सेम जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, सारे रीजन में करता है। सॉरी प्रीमियम है ना, प्रीमियम में प्रीमियम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मोर देन 4 के राउट्स, है ना, मोर देन 4 के राउट्स का मतलब ये हो गया ऑल ओवर द उसमें कर देगा जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड है। बिलिंग मॉडल दो तरह का होता है। जब हम लोग जैसे अपना मोबाइल पे बिलिंग होती है ना, मीटर्ड बिलिंग होती है कि भाई जितना बिल आएगा उतना हम पेमेंट करेंगे, है ना, जितने जीबी बिल आता है उतना जीबी हम पेमेंट करेंगे। और अनलिमिटेड में क्या होता है कि भाई हम यूज कितना भी करें बिल इतना आएगा। सेम हिसाब यहाँ पे भी है। ऑल इनबाउंड डाटा ट्रांसफर इज फ्री ऑफ चार्ज। जो इनबाउंड डेटा है वो फ्री चार्ज रहेगा, बट जो आप एक्सेस करोगे आउटबाउंड डेटा के लिए तो अनलिमिटेड प्रोवाइड्स आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर फॉर ए सिंगल फिक्स मंथली फी। ठीक है, जो मेरा आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर है वो हमेशा सिंगल फिक्स्ड रहेगा, उतना हमें देना पड़ेगा चाहे मैं कितना यूज करूं या ना करूं। बट मीटर्ड प्रोवाइड्स आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर फॉर द प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, पर्टिकुलर जो रेट होंगे और उसके जो चार्जेस होंगे पर जीबी के हिसाब से आपको मीटर्ड में बिल आएगा। अलाउ क्लासेस ऐसे छोड़ो इसमें, है ना, ऐसे रिव्यू क्रिएट कर दो बस, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे हो गए क्रिएट। तो याद होगा आप लोगों को, कोई अगर बताए मुझे, जब हम लोग यहाँ पे जैसे ये एक्सप्रेस राउट है ना, तो वहां पे क्या था, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे था, साइड टू साइड में यहाँ पे लोकल नेटवर्क गेटवे था। जब हम लोग ये दोनों बना लेते थे फिर उसके बाद क्या करते थे, ये दोनों हम लोग क्रिएट कर लेते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाकर अपन साइड टू साइड सेलेक्ट करके उसको उसका लोकल नेटवर्क कनेक्शन गेटवे बनाते थे, लेते थे वहाँ। कनेक्शन क्रिएट करते थे। हाँ, हम कनेक्शन कनेक्शन ही तो क्रिएट बना करते रहे थे। हैं बेसिकली। अभी यही हाँ हाँ अलग अलग एंटिटी हो गई, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाके, और कौन सा मेरे को लोकल नेटवर्क गेटवे से कनेक्शन चाहिए था इसका, वो हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते थे। ऐसे ही ग्लोबल पेयरिंग में करते थे, एक वर्चुअल नेटवर्क में जाके दूसरे के लिए, दूसरे में जाके पहले के लिए करते थे, है ना। सेम ही कंसेप्ट है सब में, बस थोड़ा सा टर्म और तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। इतना हमने जब कर लिया, एक्सप्रेस राउट सर्किट हमने बना दिया। अब देखो ये एक्सप्रेस राउट सर्किट हमने बना दिया और हमने बोला कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से हमने एक्सप्रेस राउट सर्किट डिप्लॉय कर दिया। और ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, इसे जाओ गो टू रिसोर्स, अब कॉन्फ़िगरेशन में इसका स्क्रीनशॉट दे दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट दे दो कि देखो हमने ये वो कर दिया है, ओवरव्यू में बता दो। अब एक्सप्रेस राउट ऐसा नहीं हमने कहीं भी कर दिया, हमने उस पर्टिकुलर रीजन में किया जहां बोला गया। ठीक है, उसमें बाकायदा एक एक्सप्रेस राउट हमने बनाया, वो गेटवे से कनेक्ट था, और हमने उसके स्पेसिफिकेशन दे दी कस्टमर को,
या जो भी हमारा कस्टमर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरा एयरटेल का बनाया है या हमने दोनों ही हमने बना दिया है, अब आपका काम स्टार्ट होता है, आप करो। तो ये देखो, ये नॉट प्रोविजन आ रहा है, स्टेटस देख रहा हो, एजोर प्राइवेट पब्लिक माइक्रोसॉफ्ट सबका नॉट प्रोविजन आ रहा है। और यहाँ पे वो आता है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे था ना अपना, एक्सप्रेस राउट। ठीक है, कनेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस राउट का भी आप ये स्नैपशॉट उन्हें प्रोवाइड कर दोगे, दोनों का, एक्सप्रेस राउट का भी कर दोगे और इसका भी कर दोगे। इसमें तो केवल ये आ रहा है स्टैंडर्ड, और ये इतना ही वो चाहिए होता है ना। कनेक्शन में आप जाओगे, ऐड, ठीक है, नाम अगर आप दो, मेरा है कनेक्शन 01, कनेक्शन टाइप मेरा क्या है, एक्सप्रेस राउट। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे मेरा क्या है, एक्सप्रेस राउट, और मेरा एक्सप्रेस राउट सर्किट। देखो जैसे मैंने एक्सप्रेस राउट लिया तो किससे बनाएगा वो, यहाँ पे जब लोकल नेटवर्क गेटवे यहाँ पे लेते हैं, मतलब अगर यहाँ पे हम साइड टू साइड लेते हैं तो वो क्या ले लेता है, लोकल नेटवर्क गेटवे, क्योंकि हमें लोकल नेटवर्क गेटवे से बनाना है। ठीक है, वीनेट टू वीनेट लेते हैं तो क्या लेता है, दूसरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे सेलेक्ट करने को बोलता है। और जब एक्सप्रेस राउट लेते हैं तो वो एक्सप्रेस राउट सर्किट के लिए बोलता है कि एक्सप्रेस राउट सर्किट आप दो। तो जब एक्सप्रेस आउट सर्किट हुआ तो क्या कह रहा है, टू कनेक्ट अ सर्किट, ये वाला सर्किट हमने बनाया है ना, अभी बन भी गया लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू कनेक्ट अ सर्किट प्लीज एंश्योर इट इज इनेबल्ड, प्रोविजन एंड हैज प्राइवेट पियरिंग इनेबल्ड। तो ये जो तीनों काम है वो काम करेंगे मेरे प्रोवाइडर है ना, ऑन प्रेम के बंदे, एंश्योर प्राइवेट पियरिंग इज इनेबल्ड। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग उन्हें बोल देंगे कि हमने बना लिया है तो आप प्रोविजनिंग कर दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोग कनेक्टिविटी दे देंगे। जब इसे यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा, प्रोविजनिंग ओके वो बोल देंगे, तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये हाईलाइट होगा हम लोग यहाँ पे कनेक्शन बना देंगे। कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ तक तो ये आ ही रहा है, प्रोविजन कर दिया तो एक्सप्रेस रूट तक आ रहा है। एक्सप्रेस रूट से कौन से गेट, कौन से एक्सप्रेस राउट में जाना है, उससे हम कनेक्शन बनाएंगे। समझ रहे हो, ये हमने बना दिया, बोल दिया प्रोविजन कर दो, इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन आ गया। अब आपको एक्सप्रेस राउट देना पड़ेगा ना कि इस एक्सप्रेस राउट सर्किट को कौन से एक्सप्रेस राउट से कनेक्ट करना है। एक्सप्रेस राउट में गए, अपने केस में यही वाला था अपना एक्सप्रेस राउट जो हमने अभी बनाया था, उसमें जाके और एक्सप्रेस राउट सर्किट हमने सेलेक्ट किया, जैसे हम लोग लोकल नेटवर्क गेटवे सेलेक्ट करते थे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा और ओके करा, कनेक्शन मेरा बन जाएगा, पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। ये था अपना एक्सप्रेस राउट। इसमें समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतना कर लेना, इससे ज्यादा मत करना इसमें एक्सप्रेस राउट में बिल्कुल भी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछ, इतना भी पूछ ले तो बहुत है। ठीक है, रुक जाओ, मैंने रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर बात करता हूँ। इससे ज्यादा वैसे आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, इतना भी नहीं मिलेगा।